आप इसे वैसे ही मान लीजिए कि आपने अपनी आँखों में पट्टी बाँध ली और आपको कुछ नहीं दिख रहा है फिर आप सिर्फ़ सुन रहे हो, आप सोच रहे हो बस फिर। तो ऐसे व्यक्तियों को काफ़ी सँभल कर रहना चाहिए। मैं कुछ चीज़ें उठाऊँगा तो अपने हाथ से उठा रहा हूँ, माइंड तो मेरा सोच रहा है। अगर मैं खेतों में काम करूँगा तो मेरी बॉडी नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6। आज बात करेंगे मूलांक 7 वालों के लिए कैसा रह सकता है 2025। अच्छा, जिनका जन्म 7 तारीख को हुआ हो, 16 तारीख को हुआ हो, 27 तारीख को हुआ हो, उनका मूलांक आता है 7। यानी 7 एक ऐसा नंबर है जिसे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से माना जाता है कि एक ऐसा अदृश्य चीज़ है जो बिना मुंह के, बिना आँख के जो है, मतलब जिसका शरीर नीचे का है और सिर नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने दिल की आत्माओं से, यानी कि दिल की गहराइयों से ही सोचता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तौर पर भगवान को जानने की ओर, खुद को जानने की ओर और दूसरों की सेवाओं के लिए ऐसा व्यक्ति निछावर रहता है। हमें ऐसे व्यक्ति को काफ़ी लोग अपने बातों में भी ले लेते हैं और काफ़ी ऐसे लोग जिनका नंबर 7 होता है कि दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, क्योंकि इनका सिर तो है नहीं। अच्छा, किसी एक इंसान को उसके आंखों में पट्टी बांध दी जाए और उसे सड़क पर या उससे किसी ऐसे हॉल में छोड़ दिया जाए जिसके अंदर 4-5 दरवाजे हैं, तो वो व्यक्ति बाहर निकलने में उसको बड़ी ही, और सड़क पर चलने में बड़ी ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आप इसे वैसे ही मान लीजिए कि आपने अपनी आँखों में पट्टी बाँध ली और आपको कुछ नहीं दिख रहा है फिर आप सिर्फ सुन रहे हो, आप सोच रहे हो बस फिर। तो ऐसे व्यक्तियों को काफ़ी संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को चोट लगने का खतरा ज़्यादा है, पैसे डूबने का खतरा ज़्यादा है, अलग अलग नीतियों के साथ चलने का खतरा इनको ज़्यादा है। पर ऐसे व्यक्ति अगर हमेशा अपने को जानने में लगे रहेंगे, जितना ज़्यादा अध्ययन ये अपने को जानने में लगाएंगे, ये बहुत सफलता भी पा सकते हैं। 7 नंबर आपको सफलता के लिए भी प्रेरित करता है, क्योंकि 7 नंबर से बहुत कुछ जुड़े हुए हैं। 7 फेरे, 7 समुंदर, 7 अजूबे, है ना। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, वो 7 नंबर एक ऐसा काल्पनिक नंबर है जो आपको बैठे बैठे ही कहीं कहीं की चीज़ें दिखा देगा। तो आज आप समझ गए ना, ये केतु से प्रदर्शित होता है और केतु का सिर नहीं होता है। और जिनके 7 है उनके साथ अगर 4 नंबर आ जाए, 4 और 7, तो ये पूरा कंप्लीट एक बॉडी बन जाती है। तो विशेष तौर पर आपको देखना है कि 7 नंबर वालों को अपनी हर एक इच्छा को पूरा करने के लिए काफ़ी संघर्ष उन्हें करना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, और दिल से करना पड़ेगा। जब तक कि ये कुछ भी चीज़ दिल से नहीं करेंगे, इनको वैसे नहीं चमत्कारी तौर पर कुछ मिल जाएगा। इनको मेहनत की, मतलब इनको मेहनत का व्यक्ति ही माना जाता है। 4 नंबर जो होता है वो दिमाग से चलता है, और 7 नंबर की होती है बॉडी। तो बॉडी क्या करती है? अगर मैं कुछ चीज़ें उठाऊंगा तो अपने हाथ से उठा रहा हूँ, माइंड तो मेरा सोच रहा है। अगर मैं खेतों में काम करूंगा तो मेरी बॉडी कर रही है, माइंड तो सोच रहा है। तो जब 7 नंबर हमारे आ गया तो फिर इसमें जीने भी हमें आना चाहिए, और इसको जीने का सबसे आसान तरीका है बहुत ही शांत रहना, हर एक की बातों को सुनना, फिर विचार करना, और फिर अपने को आगे की तरफ बढ़ाना। अच्छा, इनके लिए 2025 कैसा रह सकता है? क्योंकि आपको पता ही है 2025 जो है, मंगल ग्रह पूरे साल रहने वाला है 9 नंबर। क्या मंगल की दृष्टि 7 नंबर के ऊपर अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी? मैं चाहता हूं कि अच्छी रहेगी, और ये प्रैक्टिकल के तौर पर हम देखेंगे। अगर हमारा हृदय बहुत अच्छा है, मतलब हमारा हृदय बहुत अच्छा है, और हम हर एक किसी की हेल्प करते हैं, रास्ते में कोई घटना होगी किसी के साथ, किसी व्यक्ति के साथ घटना हो गई, और उसके पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसको हम सोल्व कर सकते हैं, और आपको दया आ गई, तो क्या आप उसकी हेल्प नहीं करोगे? आप करोगे। आप सरकारी व्यक्ति हो और कोई ऐसा गरीब व्यक्ति आ जाए, कोई वृद्ध व्यक्ति आ जाए, कोई बच्चा आ जाए जिसका कुछ काम होना हो सरकारी, तो क्या आप उसका काम नहीं करेंगे? आप काम करेंगे। इसी तरीके से मंगल ग्रह जो होता है हनुमान जी का होता है,
और हनुमान जी हमेशा सब पे दयालु दृष्टि रखते हैं। पर कुछ लोग हनुमान जी को मानते हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं, ये कभी कुछ किसी को उजाड़ देते हैं। लंका गए तो लंका क्यों गए थे भैया? लंका तो सीता का पता कर लगाने गए थे ना। अब वहाँ लोग ही जैसे होंगे तो वैसे तो बर्ताव हनुमान जी करते हैं, ये ध्यान रख लेना आप। हनुमान जी का भक्त बनना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हनुमान जी को सिर्फ दिल से ही आप बना सकते हैं, बल्कि कोई भी जतन नहीं कर सकते आप हनुमान जी के साथ। तो क्या हनुमान जी उस व्यक्ति के ऊपर दृष्टि सही नहीं डालेंगे जिसका सिर नहीं है, जो बेचारा कुछ सोच ही नहीं रहा है और अंदर से सोच रहा है, अंदर से कुछ कर रहा है? तो क्या हनुमान जी उसकी हेल्प नहीं करेंगे? भैया 2025 7 नंबर वालों के लिए बहुत लक्की साबित हो सकता है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार की स्थितियों को बहुत अच्छा बनाने के लिए, और एक दूसरे से वार्तालाप करके अपनी स्थिति को बहुत अच्छा करने के लिए, विदेश यात्रा करने के लिए, मेडिकल के क्षेत्र में अच्छा वर्क करने के लिए, बहुत ऐसी चीज़ योगा के क्षेत्र में हो गया, ध्यान के क्षेत्र में हो गया, खाद्य सामग्री के क्षेत्र में हो गया, बहुत ज़्यादा कपड़े के क्षेत्र में हो गया, मतलब हर एक क्षेत्र उसका चल सकता है 2025 में, जिसका मूलांक 7 होगा, यानी जिसका जन्म 7 तारीख को हुआ, 16 तारीख को हुआ, 25 तारीख को हुआ हो। मैंने बहुत आसान तरीकों में आपको प्रैक्टिकल रूप में 7 नंबर के बारे में समझाया। जिसका सिर नहीं, उस पर सब दया करेंगे ही करेंगे, पर ऐसे व्यक्ति अगर अपने घमंड में रहे तो भैया बहुत चोट खाएंगे। बंद कमरे के अंदर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है ऐसे व्यक्तियों को। तो ऐसा व्यक्ति करेगा क्या? ऐसा व्यक्ति संघर्ष करेगा, ऐसा व्यक्ति दिल से सोचेगा, ऐसा व्यक्ति वो हर एक जतन करेगा जो उसको करना है। तो 7 नंबर वालों के लिए मंगल उसके ऊपर दया जरूर करेगा। हनुमान जी बिल्कुल दया करेंगे, क्योंकि हनुमान जी तो हर एक पे दया करते हैं, और ऐसे व्यक्तियों पे दया तो जरूर करेंगे जो दिल से सोच रहा है। तो आध्यात्मिक तौर पर अपने को जानना शुरू कर दो, अपने को जानना शुरू कर दो, और हनुमान जी की कृपा लेनी है तो भैया दिल से सोचना शुरू कर दो। और अगर अपने को मुसीबतों से बचाना है तो हर एक पर विश्वास करना बंद कर दो। बहुत सारी चीज़ें इनको अपने साथ धारण करने ली चाहिए, है ना। वो उनके उपाय मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप मेरे से लाइव में जुड़ सकते हैं, आप मेरे से कॉल में भी बात कर सकते हैं। तो आज हमने मूलांक 7 वालों के लिए यानी केतु के बारे में समझा कि केतु की दृष्टि कैसी होती है और आगे 2025 में कैसा रह सकता है। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।